12वीं केमिस्ट्री के सही विकल्प वाले क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12वीं 17 तारीख को जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पहला क्वेश्चन है का पौधे की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कौन सा होता है? ए नंबर, सेलुलोज। सेलुलोज। दूसरा, निम्नलिखित में से प्रबल क्षारीय है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, NH3। तीसरा, निम्न में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होती है? तो इसके लिए हो जाएगा बी नंबर। सॉरी, निम्न दूसरे का होगा डी नंबर, दूसरे का डी होगा, तीसरे का बी। जो कैनिजारो अभिक्रिया है वो बेंजल्डिहाइड देता है, C6H5CHO। चौथा, मदिरा यानी शराब के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल। तो शराब के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल, सी नंबर। किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्च होगा? तो जलीय विलयन का क्वथनांक होगा इस 1.0 NH2 Na2SO4, सी नंबर। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, एक बिलियन में जल का 1 मोल तथा एथेनॉल के 4 मोल हैं। 1 बिलियन जल का 1 मोल तथा एथेनॉल के 4 मोल है। इसमें जल व एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा, तो इसका मोल प्रभाज होगा 0.2 + 0.8, ए नंबर। सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट। तो सीसा संचायक प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो है कौन सा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, बी नंबर। सॉरी, ए नंबर होगा इसका 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नौवां, किस संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है किसकी? मैग्नीज की। कौन सा संक्रमण धातु रंगीन है? तो ये कौन सा होगा? इसका होगा बी, वेनेडियम, V2+ आयन। 11वां है, निम्न में से कौन सा यौगिक उपसहसयोगी यौगिक नहीं बनाता? तो ये हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट, ये सहसयोजी यौगिक नहीं बनाता। नेक्स्ट है 12वां नंबर, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं? सॉरी, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको क्या कहते हैं? मोललता। मोलों की संख्या को मोललता, ग्राम अणु की संख्या को मोललता बोलते हैं। 13 नंबर हो जाएगा, समान मोललता वाले BaCl2 NaCl तथा ग्लूकोज के विलयनों के प्राशरण दाब का क्रम होगा। तो इसके लिए हो जाएगा ए नंबर, BaCl2 NaCl प्लस ग्लूकोज, ये प्राशरण दाब का क्रम घटते क्रम में। फिर जंग का रासायनिक सूत्र हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सी नंबर। तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट की विलयन के विशिष्ट चालकता के का मान बढ़ता है। तो के का मान 15 नंबर में क्या होगा? बी, के का मान घटता है, सॉरी बढ़ता नहीं है। 16 नंबर
16 नंबर में हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका हो जाएगा सी, सेकेंड इनवर्स। 17 है अर्हीनियस समीकरण। अर्हीनियस समीकरण का जो सूत्र होता है, तो अर्हीनियस समीकरण का सूत्र क्या होता है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। नेक्स्ट है 18 निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में से संबंधित है। प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित तत्व होगा बी, एजी। नहीं, 18 प्रथम संक्रमण श्रेणी का एजी, फेकोनिकोजन। एजी नहीं होगा, ए होगा, आयरन ए। नेक्स्ट चौथा 19वां मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो मानव रक्त में शर्करा पाई जाती है इसमें बी, डी ग्लूकोज। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो इसका ऊर्जा वाहक है, इसका 21 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, एटीपी। कौन सा ग्लिसरॉल नहीं है, सॉरी ग्लिसराइड, तो ग्लिसराइड नहीं है, डी नंबर। डी नंबर साबुन। नेक्स्ट 23 में आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, थायमीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट 24 नंबर कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अधिगमन करता है। तो O2 अभिगमन करता है हीमोग्लोबिन, डी नंबर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय कहाँ होता है, ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में, संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशिकी गुणन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना कहलाता है। कुछ समय बाद परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वर्सन। बहुधा प्रयोजित डाइसैकराइड अणु का सूत्र है, बहुधा प्रायोजिक डाइसैकराइड अणु का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। राइबोज के संबंध में निम्न का कथन है, तो राइबोज के संबंध में निम्न का कथन क्या है, इसका हो जाएगा सी, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, तो हीमोग्लोबिन में उप इकाइयाँ उपस्थित होती हैं कितनी, 4। नेक्स्ट एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो एथिलेमिन क्या बनाता है, एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है नाइट्रोजन। मिर्वेन का तेल किसको कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को। 32 नंबर एनिल का शुद्धिकरण करते हैं, तो एनिल का शुद्धिकरण करते हैं किससे, एनिल का शुद्धिकरण वाष्पापन द्वारा। 33 नंबर हो जाएगा जो एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह, तो एसिटिल क्लोराइड से जो क्रिया नहीं करेगा वह क्या है, CH3 का होल ट्वाइस N। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या देता है, प्राथमिक एमीन, ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन।
प्राथमिक एमीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है फिनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से। नेक्स्ट है एनिलीन। ठंडे में नाइट्रस अम्ल NaNO2 सोडियम NaNO2 प्लस एसिड से अभिकृत करने पर देती है। तो ये क्या देता है? तो इसका हो जाएगा बी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित रहता है? तो ये रहता है 2 और 3 के बीच। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल मतलब T/2 का मान होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान होता है, ये व्यंजक लगा चुके हैं, 0.693/K। नेक्स्ट है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है। तो 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो इस 50% पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है? 16 मिनट हो गए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 मिनट आएगा। 8वां 42 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसमें डी नंबर ताप पर। ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि गतिज तथा बी में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करती है। दर समीकरण लिखा जाएगा। इसके लिए दर समीकरण लिखा जाएगा बी नंबर, दर बराबर के ए बी का होल स्क्वायर। 44 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर। 45 अर्हीनियस समीकरण है। तो अर्हीनियस समीकरण कौन सा है? डी नंबर। अर्हीनियस समीकरण डी नंबर का हो जाएगा के बराबर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 2013, 15, 18 में आ चुका है। तो इस बार भी आने की संभावना है। 44 नंबर भी 2010 में और 17 में आ चुका है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नेक्स्ट 46 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? सी नंबर। फिर 47 नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई। तो शून्य कोटि, वहाँ प्रथम कोटि था, यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ताप के कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, वह कारक जिसमें प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा डी, सक्रिया कारकों के सांद्रता पर। 50 नंबर, अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। मतलब कोई भी अणु जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसमें न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं किसी अणु तो वो बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट 51 नंबर, द्रव्य अनुपाती क्रिया के निम्न नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन ये किए थे गुल्डबर्ग तथा वागे ने। नेक्स्ट है अभिक्रिया दर का मात्रक है। अभिक्रिया दर का मात्रक, तो अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए नंबर। इस तरह के ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और इस बचेंगे एक वाक्य में उत्तर, खालिस्तान और सही जोड़ी, तो अगले वीडियो में देंगे।